हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे संवित सीरीज हिंदी विद्या भाग 4th क्लास 4th। लेसन है आपके 11। लेसन का नाम है पापा जब बच्चे थे। लेसन का क्या नाम है? पापा जब बच्चे थे। लेसन पढ़ने से पहले हम लेसन के शब्दार्थ पढ़ेंगे। यकीन, विश्वास, मुफ्त, बिना पैसे के, अभिनेता, फिल्मों में काम करने वाला, चटकदार, चमकीले, चालक, चलाने वाला, चरवाहा, गडरिया। लेसन पढ़ने से पहले हम लेसन के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तुत हास्य कथा में बताया गया है कि बचपन में प्रायः हम अपनी बाल सुलभ कामनाओं की पूर्ति हेतु एक प्रकार के कार्य करने की कल्पना करते हैं, परंतु अंत में हमारी समझ में आता है कि जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण तथा सबसे अधिक ज़रूरी काम है अच्छा इंसान बनना। मतलब इस कहानी के माध्यम से हमें बचपन में बहुत सारी चीज़ें सूझती हैं या समझ में आती है, पर आखिरी में हमें हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण कार्य करना होता है, वह है अच्छा इंसान बनना। इस कहानी में हम यही पढ़ेंगे। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? पापा जब छोटे थे तो उनसे यह पूछा जाता था कि बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। पापा के पास जवाब तो हर हमेशा तैयार होता था, पर जवाब हर हमेशा अलग अलग होता था, एक जैसा नहीं होता था। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है, चौकीदार जागता है। पापा चौकीदार इसलिए बनना चाहते थे कि उन्हें ऐसा लगता था कि जब पूरा शहर सोता रहता है तब चौकीदार केवल जागता है। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो वह खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें इसलिए ऐसा लगता था कि सभी लोग सोते रहते हैं और वो आसानी से शोर मचा सकते हैं। इसलिए उन्हें पक्का यकीन था कि वह बड़े होकर चौकीदार ही बनेंगे। इसलिए उनको पूरा विश्वास था कि वह बड़े होकर चौकीदार ही बनेंगे। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लेकर आइसक्रीम वाला आ गया। भाई वाह! पापा अब कहने लगे कि वे तो आइसक्रीम वाला बनेंगे। एक दिन उनके वहाँ पर एक चटकीले मतलब चमकदार हरे ठेले को मतलब गाड़ी को लेकर आइसक्रीम वाला आ गया। तो पापा कहने लगे कि अब तो मैं आइसक्रीम वाला ही बनूंगा। वह ठेले को लेकर चाहे जहाँ घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते। वो कहने लगे कि मैं तो ठेले को लेकर मेरी मर्जी होगी वहाँ घूम भी सकता हूँ और मैं चाहूँ उतनी आइसक्रीम भी खा सकता हूँ। पापा सोचने लगे, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा। छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। पापा सोचने लगे कि मैं एक आइसक्रीम तो बेचूंगा और एक आइसक्रीम खाऊंगा और छोटे बच्चों को तो मैं बिना पैसों के ही आइसक्रीम दे दूंगा। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। यह बात बहुत मज़ेदार लगी और वे खूब हंसे, लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। जब पापा के मम्मी पापा ने यह बात सुनी कि वह आइसक्रीम बेचने वाले बनेंगे तो उन्हें इस बात के लिए बहुत आश्चर्यचकित हुए या बहुत हैरान हुए उस बात से, और उन्हें यह बात बहुत ही मज़ेदार भी लगी और वो खूब हंसे इस बात पर। लेकिन पापा तो जिद पर अड़ गए कि मैं तो यही काम करूँगा। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था, लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे। असली। कभी वह आदमी प्लेटफार्मों पर उछलकर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। एक बार पापा रेलवे स्टेशन पर गए और उन्होंने एक अजीब आदमी को देखा जो इंजनों और रेल के डिब्बों के साथ खेल रहा था। कभी कभी वो रेल के डिब्बों के ऊपर चला जाता, कभी कभी उनके नीचे चला जाता, कभी कभी आजू बाजू चला जाता, ऐसा वो कर रहा था। तो ये खेल पापा को बहुत ही मज़ेदार लगा। पापा ने पूछा, यह कौन है? तो उन्हें बताया गया, यह शटिंग करने वाला है। कौन है? शटिंग करने वाला। शटिंग किसे कहते हैं? पापा ने पूछा। पापा ने ऐसा पूछा कि शटिंग किसे कहते हैं? तो उनके मम्मी पापा ने उनको बताया कि जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है
तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ़ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर उसमें ईंधन पानी भरा जाता है और फिर डिब्बों को आगे पीछे जोड़ा जाता है। इसे शटिंग कहते हैं, पापा को बताया गया। मतलब पापा के मम्मी पापा ने उनको पूर्ण तरीके से ये समझाया कि शटिंग किसे कहते हैं। शटिंग उसे कहते हैं कि जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा को पूरी कर लेती है, मार्ग जो उसका होता है निश्चित, उसको तय करने के बाद वो जहाँ पहुँचती है वहाँ पर उसमें ईंधन भरा जाता है, पानी भरा जाता है, डिब्बों को आगे पीछे किया जाता है, उसकी साफ़ सफाई की जाती है, उसे शटिंग कहते हैं। बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। फिर पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शटिंग करेंगे। पापा ने कहा कि मैं तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शटिंग करूँगा। जब पापा ने कहा कि वह शटिंग करने वाले बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे। तो पापा ने जब कहा कि मैं शटिंग करने का काम करूँगा या शटिंग वाला बनूँगा, तो उनसे पूछा कि फिर तुम तो कहते थे आइसक्रीम वाला बनूँगा, उसका क्या हुआ? अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या हुआ? तो उनसे पूछा गया कि अब आइसक्रीम बेचने वाला काम क्या हुआ? तुम वो नहीं करोगे क्या? ऐसा उनसे पूछा गया। यह सचमुच समस्या थी। पापा ने शटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। पापा ने शटिंग वाला बनने का तो निश्चय कर लिया, पर उनके मन में आइसक्रीम का चटकदार ठेला जो था वो भी आ रहा था, जिसे वो गंवाना नहीं चाहते थे। तो उसके बीच में उन्होंने एक रास्ता निकाल लिया। पापा ने सबको जवाब दिया, मैं शटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों ही बनूंगा। और पापा ने सबको ये जवाब दे दिया कि मैं तो दोनों काम करूंगा, शटिंग करने वाला भी करूंगा और आइसक्रीम बेचने वाला भी करूंगा। सबको बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? सब आश्चर्य से पापा से पूछने लगे कि तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? तो पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, आइसक्रीम में सुबह बेचा करूँगा, कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूँगा, वहाँ मैं कुछ डिब्बों की शटिंग करूँगा। पापा ने कहा कि इसमें कौन सी मुश्किल है, मैं सुबह सुबह आइसक्रीम बेच दूँगा, फिर स्टेशन चला जाऊँगा और फिर वहाँ पे जाके डब्बों की शटिंग कर दूँगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम बेच आऊँगा और फिर वापस जाकर कुछ आइसक्रीम बेच आऊँगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊँगा, आइसक्रीम बेचने के बाद फिर मैं स्टेशन चला जाऊँगा और कुछ डिब्बों की शटिंग कर लूँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास में ही खड़ा करूँगा। तो पापा ने कहा कि मुझे ये कार्य करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं अपना जो आइसक्रीम का ठेला है उसको स्टेशन के पास में ही खड़ा कर दूँगा, तो मेरे दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। आगे का जो चैप्टर बचा हुआ है हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।